बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज मैं आपके लिए बहुत ही मुनफी और यूनिक भिंडी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है गार्लिक अचारी भिंडी रेसिपी। चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबल स्पून सौंफ, हाफ टी स्पून सरसों के बीज और हाफ टी स्पून राई, 1 टीस्पून कलौंजी, 8 से 10 दाने सुरख बेर मिर्च के और 1 टेबल स्पून ज़ीरा। इन तमाम चीज़ों को चंद सेकंड के लिए भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे और ड्राई रोस्ट करेंगे। मेरे पास साबुत धनिया नहीं था, इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया, इसमें शामिल किया और 20 से 30 सेकंड के लिए भूना। अब इन तमाम मसालों को उतारेंगे और नीम गर्म होने पे मोटा मोटा दरदरा सा कूट लेंगे। फिर अगेन उसी बर्तन में मैंने 1 टीस्पून मेथी दाना लिया, इसको ड्राई रोस्ट किया और बाद में दरदरे मसालों में शामिल कर दिया। इसको पीसा नहीं है क्योंकि कड़वा होता है, ये तमाम मसालों को ख़राब कर देगा। क्योंकि हम बना रहे हैं अचारी भिंडी, इसीलिए एक बर्तन को चूल्हे पर रखेंगे और उसमें 1 कप के राउंड अबाउट सरसों का तेल शामिल करेंगे। जब सरसों का तेल अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो धुली हुई कटी हुई भिंडियाँ इसमें शामिल कर देंगे और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए भूनेंगे। फ्लेम नीचे मीडियम टू लो रहेगी और मसाला चम्मच हिलाते रहेंगे। यहाँ पर काफ़ी हद तक भिंडियों की लेस ख़त्म हो चुकी है। फिर मैं 4 से 5 हरी मिर्च लूँगी, काटूँगी, इसमें शामिल कर दूँगी। मिर्चों को हमने इसी स्टेज पे शामिल करना है और जब मिर्चें भिंडियों के साथ सरसों के तेल में फ्राई होंगे तो चिकन का बहुत ही मुनफी यूनिक टेस्ट आएगा। भिंडियों की तमाम लेस हमने इसी स्टेज पे ख़त्म करनी है और तकरीबन 90% तक हमने इसको पकाना है, गलाना है। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जब भिंडी की लेस मुकम्मल तो ख़त्म होगी तो मैंने तमाम भिंडियों को ऑयल में से निकाल लिया और साइड पे रख लिया। अब इसी ऑयल में मैंने अगेन 3 मीडियम साइज के प्याज बारीक स्लाइस में काटे थे और शामिल कर दिए। प्याज को ऑयल में मिक्स किया, 15 कलियां लहसुन की ली। फिर मैंने उनको फाइन चॉप किया और इसमें शामिल कर दिया। लहसुन को हमने खुशबू आने तक भूना है, लेकिन कोई कलर नहीं देना। फिर 3 टमाटर लिए, उनके छिलके उतारे, क्यूब में काटा और इसमें शामिल कर दिया। टमाटर को भी 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और इसमें शामिल करेंगे आधा कप के राउंड अबाउट पानी। पानी हमें इसलिए शामिल करना है कि तमाम मसालों को भून सकें और टमाटर को गला सकें। पानी शामिल करने के बाद तमाम मसाले जिनको मैंने ड्राई रोस्ट किया था, दरदरा कूट लिया था, इसमें शामिल कर देंगे और मिक्स कर देंगे। तमाम दरदरे मसालों को शामिल करने के बाद मैं इसमें दूसरे मसाले भी शामिल करूँगी। 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर। बस ये 3 मसाले जाएंगे इसमें। और जो मैंने पहले दरदरे मसाले शामिल किए थे वो अचार के तमाम मसाले हैं, जिनको मैंने फ्लेवर और खुशबू टेस्ट देने के लिए इस मसाले में शामिल किया था। आप वो मसाला अलग से बना कर रख सकते हैं और इसको भिंडियों में, किसी भी सब्ज़ी में, गोश्त में भी डाल सकते हैं। भिंडियों को बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए 1 टीस्पून चाट मसाला और 3 से 4 टेबलस्पून लेमन जूस शामिल करके मिक्स कर देंगे और मसाले की अच्छे तरीके से बनाए जाएंगे यहाँ तक कि सरसों का तेल ऊपर आ जाए। यकीन करें बहुत ही लाजवाब, टेस्टी और मुनफिद रेसिपी है ये। जब ऑयल अच्छे तरीके से ऊपर आ जाए तो फ्राई भिंडियों को इसमें शामिल करें और अच्छे तरीके से मिक्स करें। मेरे कहने पे आपने एक मरतबा इस तरह भिंडियाँ ज़रूर बनानी है। और वो लोग जो भिंडियाँ खाना पसंद नहीं करते, अगर आप इस तरीके से भिंडियाँ बनाएंगे तो यकीन करें रोज़ ही आपको इसकी फरमाइश करेंगे और बहुत शौक से खाएंगे। तमाम भिंडियाँ और मसाले अच्छे तरीके से कंबाइन हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं। अब बारीक कटा हुआ हरा धनिया गार्निश करेंगे और मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़ा, चटपटी और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। धनिया को भिंडी में मिक्स करने के बाद इसको 8 से 10 मिनट के दम पे लगा देंगे ताकि भिंडी में जो कसर है वो भी पूरी हो जाए, तमाम अरोमा और फ्लेवर्स आपस में रच बस जाएँ। ये लीजिए जब हमारी बहुत ही मज़ा, टेस्टी, खुशबूदार, मुनफिद जायके वाली गार्लिक अचारी भिंडी रेसिपी रेडी हो चुकी है। तो नान और रोटी हो या नाश्ते में पराठा हो, यकीन करें सोने पे सुहागा ही हो जाएगा। बनाए खाएं, एंजॉय करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।